सुपौल के जाबाज डीटीओ और बिहार के सबसे कर्मठ और योग्य एमवीआई से चंद सवाल। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें आपको एक बस नजर आ रहा होगा। आपके स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, आप नंबर पढ़ सकते हैं। साफ साफ नंबर दिखाई दे रहा है और हम दर्शकों को यह नंबर पढ़कर भी सुना देते हैं। नंबर है UP 53DT7737। इसके बाद देखिए इसमें जीपीएस लोकेशन भी है और जीपीएस लोकेशन में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा जिसमें सिमराही सुपौल NH27 लिखा हुआ है और दिन है 6 जून 2025 यानी कि कल और समय शाम के 3:10। अब देखिए इसके पीछे का एक राज हम बताते हैं। बिहार के सबसे योग्य और कर्मठ एमवीआई उस दिन सुपौल में ही थे और यह बस उसी खूनी कंपनी ट्रबल पॉइंट की है जिस पर सवार 5 व्यक्ति जिंदा जलकर मर गए थे लखनऊ के रिंग रोड किसान पथ पर। अब जरा ये बताइए कि यह बस जो सड़क पर खुलेआम सरपट दौड़ रही है इसका परिचालन सुपौल जिले में लगातार कैसे हो रहा है, जबकि विभाग के द्वारा सुपौल जिला में एक डीटीओ, एक एडीटीओ, 3 एमवीआई और 3 मोबाइल दरोगा की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा कुछ स्थानीय दबंग और गुंडों की प्रवृत्ति वाले लोग भी वाहन जांच में संलग्न रहते हैं। फिर भी दिन रात दिल्ली वाली बस सुपौल जिला में कैसे चल रही है, सवाल तो बनता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि दिल्ली जाने वाली सभी बसें नजराना देती हैं, यानी कि सिस्टम से चलती है, सिस्टम फिक्स नो रिस्क। लेकिन उस बिहार की गरीब जनता का क्या, जो अपने बच्चों और परिवार का पेट पालने के लिए जान हथेली पर रखकर ऐसी बसों में सफर करते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि करते नहीं, प्रशासन के द्वारा करवाया जाता है ऐसी बसों का परिचालन की इजाजत देकर। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रहा है और उस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। इस बस का टैक्स एक्सपायर्ड है, रीसेंट चालान स्टेटस पेंडिंग है, मतलब कि चालान नहीं भरा गया है। और तो और साफ साफ इसमें आपको दिख रहा होगा यह बस व्हीकल और डॉक्यूमेंट इंपाउंड है। इसका मतलब होता है कि यह गाड़ी कहीं जब्त है और उसके दस्तावेज भी कहीं जब्त हैं। लेकिन उसके बावजूद यह गाड़ी चल रही है। अब कैसे चल रही है ये तो वहां के जाबाज डीटीओ साहब ही बताएंगे और जिले की सारी प्रशासनिक व्यवस्था का सारा दारोमदार डीएम साहब पर होता है तो वो भी बताएंगे कि ऐसी गाड़ियां कैसे चल रही हैं। और अगर डीएम साहब आपको यह जानकारी नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। डीएम साहब, आपके जिले के अधिकारी आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं और बेलगाम हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बस पर भी बिहार सरकार के फाइन का लाखों रुपए बकाया है। इन पैसों की वसूली कौन करेगा? डीटीओ और एमवीआई साहब। आपके जिले से परिचालित होती हुई यह बस दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या कहीं भी इसका परिचालन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? इन सवालों का जवाब तो जिला परिवहन कार्यालय को ही देना होगा या फिर जिला पदाधिकारी महोदय को देना होगा, क्योंकि देखिए यह मामला जो है आपके जिले के रेवेन्यू का है साहब। और सवाल तो आपसे भी बनेगा, जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाखों लाख का रेवेन्यू इन्वॉल्व है फाइन के रूप में, उसको सरकारी खजाने में जमा कराने की जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है? और हाँ, जाते जाते सुपौल के डीएम साहब, ये सवाल आपसे भी है कि सुपौल की जनता ऐसे बसों पर मौत का सफर कैसे कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज पर बने रहें। ऐसे ही भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर आपको देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज लगातार दिखाता रहेगा।